पिछली वीडियो में हमने पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर डिस्कस किया था। आज हम पाकिस्तान आर्मी को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान आर्मी में भी दो तरह के कमीशन होते हैं, एक है लॉन्ग कोर्स या लॉन्ग सर्विस कमीशन और दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन। लॉन्ग सर्विस कमीशन की वही टर्म्स एंड कंडीशन है जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में बताई गई थी कि इसमें भी आपको रेगुलर सर्विस करनी पड़ती है, अप टू 25 ईयर्स तक आपको सर्विस करनी पड़ती है। जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो एक बॉन्ड है वो आप 10 ईयर तक मिनिमम आपने सर्विस करनी होती है, उससे पहले आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन और रेगुलर सर्विस कमीशन के वही डिफरेंस है जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स में बताए गए थे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर या बीएस ऑनर चाहिए होता है, जबकि लॉन्ग सर्विस कमीशन या लॉन्ग कोर्स के लिए आपको एफएससी की रिक्वायरमेंट होती है और बाकी फ़िज़िकली स्टैंडर्ड चाहिए होता है। एफएससी बेस पर जो लॉन्ग सर्विस कमीशन हो होता है उसमें आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड को भी मीट करना होता है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको मेडिकल कंडीशन को फुलफ़िल करना होता है। तो दोनों में जो लॉन्ग सर्विस कमीशन है उसमें मेडिकल भी चाहिए होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ का जो एडिशन हो जाता है वो है आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, रनिंग जिसमें हो गई, पुशअप्स हो गए, सिटअप्स हो गए और स्क्वैश थ्रस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बाद जो इनमें एक और डिफरेंस आ जाता है, एज का डिफरेंस हमने बता दिया आपको, सर्विस का डिफरेंस बता दिया, उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर भी एक डिफरेंस आ जाता है। वो है जो उनका एकेडमिक टेस्ट होता है। जो ये लॉन्ग सर्विस कमीशन वाले हैं उनका इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट होता है, जबकि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले होते हैं उनका सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। तो इसके बाद उनका मेडिकल हो जाता है, फिर उसके बाद उनको इंटरव्यू कर लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद उनको फिर मेरिट की बुनियाद पर आईएसएसबी फॉर्म दे दिए जाते हैं। आईएसएसबी फॉर्म के बाद दोनों जो हैं वो फिर आईएसएसबी के लिए चले जाते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन और रेगुलर सर्विस कमीशन तकरीबन उनका सिलेक्शन प्रोसेस है तकरीबन सेम है। सिर्फ लॉन्ग सर्विस कमीशन के लिए जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि उसमें आपको फ़िज़िकल टेस्ट भी साथ देना होता है, और आईएसएसबी तकरीबन दोनों को सिमिलर होता है। और उसके बाद वही 4 दिन का प्रोसेस जो आईएसएसबी के अंदर फॉलो किया जाता है वही फॉलो किया जा सकता है। अगर लॉन्ग सर्विस कमीशन के फ़िज़िकल टेस्ट की बात की जाए तो इसमें आपको रनिंग करनी पड़ती है 1 माइल, 1.6 किलोमीटर का ये फ़ासला होता है जो आपने 8.5 मिनट के अंदर तय करना होता है। उसके बाद पुशअप्स होती हैं, आपको 22 रिपीटिशन 2 मिनटों में करनी पड़ती है। अच्छा, अगर आप रनिंग टेस्ट फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आप कंप्लीटली वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाएँगे। आप फ़ेल हो जाएँगे, आपका इनिशियल फ़ेल हो जाएगा और आप आगे फिर अप्लाई मतलब कि उसके इस चांस में आपका ये चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अनटिल अनलेस कि अगर वो आपको दोबारा चांस दे देते हैं कि वो कहते हैं कि आप नेक्स्ट डे दे दें या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको टाइम देते हैं रनिंग का, तो अदरवाइज़ अगर आप रनिंग फ़ेल हो गए तो फिर आपका कंप्लीटली फ़ेल हो गया। रनिंग के बाद पुशअप्स होती हैं जो कि 22 रिपीटिशन होती हैं, आपने 2 मिनट में करनी होती हैं। सिटअप्स होती हैं, ये पेट की एक्सरसाइज है, ये भी 22 रिपीटिशंस होती हैं, ये भी 2 मिनट में आपने करनी होती हैं। चिन-अप्स होती हैं, ये आपने एक जो ऊपर पोल है उसके ऊपर लटक कर आपने चेस्ट टच करनी होती है। ये चिन-अप्स की वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये 6 रिपीटिशन करनी होती है 2 मिनट में। उसके बाद आपके स्क्वैश थ्रस्ट होते हैं, ये 22 रिपीटिशन होती हैं, ये भी 2 मिनट में करनी होती हैं। ये तो हमने बात कर दी लॉन्ग सर्विस कमीशन की। अब बात करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन की, जिसमें एज एन ऑफिसर हमारे पास कैप्टन डायरेक्ट आते हैं और इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो बीएस ऑनर और एमएस चाहिए होता है। क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग होते हैं और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो बीएस ऑनर और एमएस होने की वजह से उनकी जो एज फैक्टर है वो भी एज इट उनको वेवर दिया जाता है। ये तकरीबन 28 साल तक होता है, 5 साल का वेवर देंगे इनको, 33 ईयर तक ये अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए डिफरेंट ब्रांचेस अनाउंस होती हैं टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग जो भी इनकी टाइम टू टाइम इनकी चेंजेस आते रहते हैं। कभी इंजीनियरिंग की वैकेंसी ज़्यादा आ जाती हैं, तो कभी एजुकेशन ब्रांच की, तो कभी बाकी वेटनरी साइंसेज या मेडिकल साइंसेज की जो फील्ड्स होती हैं उसके अंदर, और कभी ये सारी इकट्ठी आ जाती हैं। तो यूजुअली जो अगर हम बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट कॉप्स हैं जिनके अंदर भर्ती की जाती है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स होते हैं, आईसीएनटीओ, आईसीटीओज़ एंड कॉप्स ऑफ सिग्नल्स के अंदर होती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और उसके अलावा मेडिकल साइंसेज, वेटनरी साइंसेज और एमबीबीएस डॉक्टर, स्पेशलिस्ट सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स,
एमबीबीएस के बाद जितनी सप्लाई स्पेशलाइजेशन की डिग्रीज़ हैं, ये तकरीबन सारी जो मेडिकल की फ़ील्ड के अंदर ऑफ़िसर भर्ती होते हैं, वो सारे आते हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर एज वेवर के साथ इनकी ट्रेनिंग का भी डिफरेंस होता है। ये 6 मंथ की ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, दोनों जो कोर्सेज़ हैं, लॉन्ग सर्विस कमीशन या लॉन्ग कोर्स और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये दोनों की ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में होती है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो ड्यूरेशंस जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उनकी 24 वीक 6 मंथ होती है, और जबकि लॉन्ग कोर्स की बात की जाए तो उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा इनकी ट्रेनिंग के अंदर वही मिलिट्री डिसिप्लिन और मिलिट्री रूल्स वगैरह सिखाए जाते हैं, इनको पढ़ाए जाते हैं, बाकी इनको सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे हम बात करेंगे लेडीज़ से मुतल्लिक़ जितनी वैकेंसीज़ पाकिस्तान आर्मी में आती हैं, उनकी डिग्रीज़, उनकी क्वालिफ़िकेशंस और उनके रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी में अगर लेडी कैडेट कोर्स की बात की जाए या लेडीज़ की इंडक्शन की बात की जाए तो उसमें ज़्यादातर जो इंडक्शन है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर ही होती है, क्योंकि रेगुलर सर्विस कमीशन जो लॉन्ग कोर्स होता है उसमें सिर्फ जो क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं। फीमेल्स या तो लेडीज़ कैडेट कोर्स के थ्रू जो मेडिकल ब्रांच है उसमें एफएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जो मेडिकल कॉप्स हैं ये पाकिस्तान आर्मी का जो मेडिकल कॉलेज है रावलपिंडी में, वहाँ पर फिर ये 5 साल की ट्रेनिंग करती हैं और फिर बॉन्ड साइन करती हैं और पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर इंडक्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान आर्मी में जो लेडीज़ की वैकेंसीज़ हैं, तो ये थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन ही आती हैं। नर्सिंग जो सर्विसेज एएफएनएस होती हैं, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज एएफएनएस होती हैं, इसके लिए इनकी जो क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए 4 साल की, या अगर इन्होंने 3 साल की जो नर्सिंग का कोर्स होता है डिप्लोमा और 1 साल का मिडवाइफरी का कोर्स किया हो तो ये उसके लिए एलिजिबल होती हैं। इसके लिए 18 साल से लेकर 28 साल तक की एज चाहिए होती है। उसके अलावा एएफएनएस जो फीमेल की जो लेफ्टिनेंट की हमने बात की, उसके बाद एएफएनएस बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो ये बीएससी नर्सिंग है और वो एएफएनएस लेफ्टिनेंट है। तो नर्सिंग की बात की जाए तो ये नर्सिंग स्टाफ जो आता है इसमें मैट्रिक साइंस का 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, एफएससी प्री मेडिकल चाहिए होता है 50% मार्क्स और इसके लिए 17 से लेके 25 साल तक एज वेवर होता है, एज तक अप्लाई कर सकते हैं आप। जबकि जो एएफएनएस ऑफिसर्स होती हैं इसके लिए आपको 28 साल तक वेवर दिया जाता है। जबकि जो नर्सिंग ये डिफरेंट थोड़ा नोट कर लें, जो ट्रेंड नर्सेज हैं जो ऑफिसर केडर में आती हैं वो बीएससी नर्सिंग चाहिए होती है 4 साल या 3 साल डिप्लोमा सा 1 साल मिडवाइफरी का कोर्स किया होना चाहिए। जबकि एएफएनएस जो स्टाफ होती है, जो सोल्जर्स कह लें या नर्सेज होती हैं, तो उसके लिए मैट्रिक साइंस चाहिए होती है, साथ एफएससी प्री मेडिकल चाहिए होता है सिर्फ। अक्सर बच्चियों को ये गलतफ़हमी या कन्फ्यूजन कहीं न कहीं होती है कि वो भी शायद रेगुलर सर्विस कमीशन के अंदर सेलेक्ट होकर जैसे रेगुलर कमीशन के अंदर आते हैं तो वो आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं होता, बेसिकली जो लेडीज़ के लिए या तो वो नर्सिंग में रेगुलर आ सकती हैं, स्टाफ होती हैं वो कमीशन में तो उनको एएफएनएस में आ सकती हैं, लेकिन वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। रेगुलर कमीशन में सिर्फ मेल आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी में अगर फीमेल्स के लिए वैकेंसीज आती हैं तो लेडी कैडेट कोर्स के लिए आती हैं। ये भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, इसके लिए बैचलर या मास्टर की डिग्री चाहिए होती है। ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग की जितनी डिग्रीज़ हैं वो सारी वो इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, और जो इनकी एजुकेशन ब्रांच है वहाँ पर कुछ डिग्रीज़ हैं जो इंग्लिश है, उर्दू है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो वो वहाँ पर उनको आर्मी एजुकेशन कॉर्प में सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा इनकी ब्रांचेस की बात करें, कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस है, इसमें आपको एनर्जेटिक मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी बीएस है या एमएस है वो डिग्री होनी चाहिए। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स है, इसमें सिग्नल से रिलेटेड जो डिग्रीज़ हैं वो चाहिए होती हैं। जैसे कि टेलीकॉम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो गई, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हो गई, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, और उसके अलावा कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस में बीई की जितनी भी इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ हैं, स्पेशली आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या टाउन प्लानिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और इसी तरह आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स जो है उसके अंदर बीएससी या एमएससी होनी चाहिए आपके पास, लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। तो ये वैकेंसीज़ हैं जो लेडीज़ के लिए ऑफ़र की जाती हैं एज़ एन ऑफ़िसर। उसके अलावा ईएमई की बात की जाए तो उसमें कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, या जितनी भी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या अकाउस्टिक्स वगैरह, ये चीज़ फिर इसके लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए इनको ये रिक्वायरमेंट चाहिए होती है इन सर्विसेज़ या इन कॉर्प्स के अंदर जॉब करने के लिए। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ही लेडीज़ आती हैं। लेडीज़ के लिए जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है या लेडी कैडेट कोर्स है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मज़ीद अगर एक्सपेंड करते हुए बात करें तो इसके लिए तमाम लेडीज़ जो होती हैं वो
अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल स्टाफ सिर्फ डेडिकेटेड कोर्स के लिए एलिजिबल होती हैं। इनकी मिनिमम हाइट जो होती है वो 5 फुट चाहिए होती है, 152.4 सेंटीमीटर, और 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए इनके पास, और इनकी जो ग्रेजुएशन है वो एचएससी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। उसका मिनिमम सीजीपीए जो है वो 2.5 आउट ऑफ 4 होनी चाहिए, या 62.5% मार्क्स एनुअल सिस्टम में होने चाहिए। उसके जो कैंडिडेट्स हैं, जो लेडीज़ हैं जिन्होंने एमफिल या एमएस किया हुआ होगा, उनको तरजीह दी जाएगी, और जो कद है उसमें भी उनको 5 फुट से कम में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, 5 फुट से अगर ज़्यादा है तो वो चल जाएगा। उसका वेट जो है वो बीएमआई के मुताबिक होगा, विज़न उनका 6/6 भी चल सकता है। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत जो है फॉल्ट लाइन है तो 11 ओवर 82 तक चल सकता है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो 6/6 को ही दी जाएगी। आई होप कि ये एक वीडियो बड़ी ही कम्प्रिहेंसिव साबित हुई होगी, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ या कोई क्यूरी अगर आपको है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपको रिप्लाई कर देंगे। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें, ख़ुसूसन ताकि दूसरी बच्चियों को ज़रूर फ़ायदा हो सके, जो इस तरह की मालूमाती चीज़ों से बिल्कुल अनअवेयर हैं। तो ये एक मफ़ाद आमा का काम हो सकता है।